राइट, कैलकुलेटेड फील्ड विद डैक्स। आगे चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे डैक्स के बारे में, कॉलम एंड मेजर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, रो एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, डैक्स का सिंटेक्स सीखेंगे, कॉमन फंक्शन सीखेंगे, कैलकुलेट फंक्शन के बारे में जानेंगे, इटरेटर और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, Yes. चलिए आगे चलिए। अब कह रहा है डैक्स से मुलाकात करते हैं। दो तरीके होते हैं डैक्स को इस्तेमाल करने के, डैक्स का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, ये भी कहीं कहीं पूछ सकते हैं। Okay. डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। Data आप analysis. डेटा एनालिसिस करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, डेटा एनालिसिस, और उसके एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं वो डैक्स होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। Okay. ठीक है जी। हाँ जी। अब ये कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला लैंग्वेज है, होती क्या है डैक्स? डैक्स इज ए फॉर्मूला लैंग्वेज दैट विल ड्राइव, क्या ड्राइव करता है? पावर बीआई का फ्रंट एंड। Front end. Okay. राइट, बैकएंड पे तो आप पावर क्वेरी वगैरह से काम चला लेते हो, बट यहाँ पे आपका डैक्स आता है। Okay. इसकी खास बात क्या है? इट विल गो बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ ट्रेडिशनल एक्सेल की, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूले है ना, उसके हम्म। आगे चला जाता है। ये Okay. पावरफुल और फ्लेक्सिबल फंक्शन बनाता है। राइट, Okay. और ये सारा कुछ रिलेशनल डेटाबेस पे आपके काम आता है। अभी तक आपने देखा रिलेशनल डेटाबेस, जहां पे रिलेशन क्या, वो मॉडलिंग जो हम कर Oh. रहे थे। राइट, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। सो रिलेशनल डेटाबेस पे जब आप काम कर रहे हो, उसमें ये डैक्स आपके काम आएगा। Okay. इसमें हम कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर, दो अलग अलग चीजें सीखेंगे। डैक्स जो है कैलकुलेटेड कॉलम के रूप में भी बनता है और मेजर के रूप में भी बनता है। कैलकुलेटेड कॉलम जो है फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मेजर जो है एग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इन शब्दों को अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप घबराइए नहीं, ये सब क्लियर करूंगा मैं वापस जब आऊंगा इस पे दोबारा, आपको ये हम्म। सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। Okay. ठीक है जी, हाँ जी। अगले स्लाइड पे चलिए। एम वर्सेस डैक्स, ये सिर्फ ज्ञान पर्पस के लिए दिया हुआ है। जो आपकी पावर क्वेरी में जो लैंग्वेज दिखती है ना, ऊपर फॉर्मूले दिखते हैं, उसको एम कहते Right. हैं। M query. एम, Okay. एम लैंग्वेज, Okay. और इसमें डैक्स कहलाती है। लेकिन एम हमने सीखा नहीं है, क्योंकि वहां पे सब जीयूआई बेस्ड है। वहां पे आप उसको ऐड कॉलम का बटन दबा दो तो ऐड कॉलम कर देता है, Okay. ट्रांसफॉर्म का बटन दबा दो ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो उसकी क्वेरी सीखना अपने आप में बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन उसकी जरूरत तो बहुत कम पड़ती है। Okay. तो हम उसका जीयूआई यूज करते हैं, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि पावर क्वेरी में जो लैंग्वेज है वो एम लैंग्वेज है, और पावर बीआई में जो डेस्कटॉप पे है वो है डैक्स लैंग्वेज। Okay. ठीक है, Okay, sir. आगे चलते हैं। अब हमने दो बातें की, डैक्स का दो भाग है, एक है कैलकुलेटेड कॉलम और एक है मेजर। Major. ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम जो होता है, अब ये देखिए तीन पॉइंट बड़े ध्यान रखने वाले हैं, बट थोड़ी देर में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटेड कॉलम जो है ना, पूरी कॉलम को, पूरी टेबल को या कॉलम को रेफर करता है। A1 स्टाइल सेल रेफरेंसेस नहीं होते हैं इसके। ठीक है, Okay, अब sir. ये भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट मैं फिर वापस आऊंगा इस पे, जब मैं आपसे बनवा लूंगा तब मैं वापस आके इसको पढ़ेंगे एक बार। Okay. कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट करता है वैल्यू फॉर ईच रो, हर रो के लिए वैल्यू जनरेट करेगा जब हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे। तीसरा, कैलकुलेटेड कॉलम रो कॉन्टेक्स्ट को समझता है। दे आर ग्रेट फॉर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन ईच रो, बट जनरली यूजलेस फॉर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के लिए यूजलेस होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं वापस लाऊंगा आपको यहां पर समझाने के लिए। नेक्स्ट पे चलिए। अब एग्जाम्पल पे आ गए, ये हम बनाएंगे और इससे पीछे की तीनों स्लाइडें समझेंगे। कैलकुलेटेड कॉलम कहां पे बनता है? देखिए टेबल व्यू में बनता है, और एक पूरा का पूरा नया कॉलम ऐड होता है। अब Okay. यहां पे इन्होंने बोला कि हम ना एक कॉलम बनाएंगे जिससे ये पता करेंगे कि एक कस्टमर मेरा पेरेंट है कि नहीं है। Okay. ठीक है, अब इसमें जो लॉजिक हमको लगाना है वो ये लगाएंगे कि अगर उसके बच्चे हैं तो पेरेंट है, बच्चे नहीं है तो पेरेंट नहीं है। ठीक बात है। Okay. अब बच्चे कहाँ है उसके? टोटल चिल्ड्रन में बच्चे दिए हुए हैं। Total children. Okay. राइट, सो अब हम जाएंगे
और आपकी पावर बीआई में जाएंगे और उसके अंदर हम जाके पेरेंट वाला कॉलम बनाएंगे। हाँ, मेगा वही प्रोजेक्ट में वही जा। जो खुली हुई थी मेगा प्रोजेक्ट। हाँ हाँ। हाँ मेगा अच्छा प्रोजेक्ट वो। में मॉडल मॉडल बना हुआ है। हाँ जी सर, इसमें भी बना हुआ है, वो तो अच्छा, दूसरी। वेरी गुड। 2 बार बनाया, मेहनत अच्छी कर रहे हो आप, लेकिन करते रहना। एक्सेल हाँ में जी मैंने सर। आपकी तारीफ की, उसके बाद आपने कम कर दी थी करना। नहीं सर। अब इसका टेबल व्यू खोलिए और कस्टमर टेबल पे जाएंगे हम। कस्टमर टेबल की बॉडी को टच किया करिए, है ना। इसको ठीक है, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। बट इसकी जरूरत नहीं होती है खोलने के लिए। जरूरत इसको खोलने की तब पड़ती है जब हमें इसके कॉलम्स लेने हो। अदरवाइज तो आप उसकी बॉडी टच करोगे और टेबल खुल जाती है, राइट। ओके सर। अब इसमें देखिए टोटल चिल्ड्रन कहीं पे लिखा है क्या? हाँ जी। ये रहा। ठीक है, हमको एक नया कॉलम बनाना है जो हम डैक्स, जो कैलकुलेटेड कॉलम डैक्स बनाता है ना, वो सीखने जा रहे हैं। ओके। सो इसके लिए ऊपर जाएंगे हम, बिल्कुल राइट में देखिए न्यू कॉलम लिखा हुआ है। न्यू कॉलम में। जैसे आप क्लिक करोगे ना, कॉलम बन जाएगा। फॉर्मूले बार में कुछ लिख के आ जाएगा, क्लिक करिए। अब इसने एक कॉलम बना दिया, उसका नाम रखा कॉलम। अभी कुछ नहीं करिएगा, कुछ करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए बस। कॉलम इक्वल टू लिख के आ रहा है ऊपर फॉर्मूले बार में। यस। वहां पे हमें जो कॉलम बनाना है उसकी हेडिंग है पेरेंट। तो आप बस टाइप करना शुरू कर दीजिए पेरेंट, ये मत सोचिए कहां कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। पेरेंट। अब स्पेस छोड़िए, इक्वल टू लिखिए। फिर स्पेस छोड़िए और शिफ्ट एंटर करिए। शिफ्ट दबा के एंटर करिए। ये अगले स्टेप में चला जाएगा। डैक्स का जो फंक्शंस लिखते हैं हम लोग, अलग अलग स्टेप्स में लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पे टाइप करिए इफ, ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करिए या नीचे एक टैब कर देंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा उसको। अब देखिए पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट क्या है। अब आपको अगर याद हो कि एक्सेल में लॉजिकल टेस्ट में हम सेल उठा लेते थे कि ये वाली सेल में अगर वैल्यू इससे ज्यादा है तो, याद है आपको? जी। यहां पे वो नहीं कर पाते। यहां पर हमको उठाना है टोटल चिल्ड्रन वाला कॉलम। पूरी टेबल और कॉलम उठती है। आप यहां पे टाइप करना शुरू करिए टोटल चिल्ड्रन। और स्पेस मत दीजिए, देखिए उसकी कॉलम में स्पेस थोड़ी थी। देखिए टोटल चिल्ड्रन पांचवा कॉलम है। ये देखिए आपका आ गया कस्टमर टेबल टोटल चिल्ड्रन। पहले वाला उठा लीजिए, फर्स्ट वाला। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी उठाना है। उसने तो सोचा आपने फॉर्मूला ही पूरा कर दिया, अब एरर दे देगा। कोई बात नहीं है, अभी पहली टाइम में हम लोग सीख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कर्सर क्लिक करिए, बैक स्पेस करके मिटाइए, थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर से मिटाना शुरू करिए। यस, डिलीट द ब्रैकेट। टोटल के पास पहुंचा। अब ऊपर देखिए पहले नंबर पे आ रही है वो चीज, कैसे आएंगे ऊपर? आप एरो से आएंगे। आप एरो करिए 2 बार। अब टैब दबा दीजिए उसको, वो कॉलम हमने क्या लिया देखिए, DECH कस्टमर टेबल यूएस डेटा। ये आपकी टेबल का नाम है। उसके अंदर से कस्टमर टेबल। टोटल चिल्ड्रन कॉलम लिया हमने। ओके। इसको लिखिए ग्रेटर देन 0। अगर इस कॉलम में वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देखिए कॉमा लगाइए, शिफ्ट एंटर करिए। जीरो। कॉमा और फिर शिफ्ट एंटर। यहां पे डबल कोट्स में लिखिए यस। अगर वो पेरेंट है कि नहीं, अगर चिल्ड्रन 0 से ज्यादा है तो पेरेंट होगा, यस लिखेंगे वहां। डबल कोट्स बंद करिए, कॉमा लगाइए, शिफ्ट एंटर। कॉमा नहीं लगाया आपने, गलत हो जाएगा।
यस के बाद डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाना था। यस, अभी वो अगले आर्ग्यूमेंट पे जाएगा कॉमा लगाते ही। शिफ्ट एंटर करिए, ऊपर की देखिए आपको हेल्प कर रहा है ऊपर, वो ब्लू हो गया, रिजल्ट इफ फॉल्स, देख रहे हैं। हाँ जी। शिफ्ट एंटर करके डबल कोट्स में नो लिखिए, ब्रैकेट बंद, डबल कोट्स नो, डबल कोट्स बंद। अब ब्रैकेट, आप शिफ्ट एंटर करके ब्रैकेट एंड करेंगे। ये अभी देखिए कॉमा नहीं मैंने, लगा। नहीं आप कॉमा क्यों लगाओगे, आगे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा है। ओके। शिफ्ट एंटर करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये देखिए, ये अगर आप एक लाइन में भी लिखते ना तो भी आपका आंसर आता, लेकिन डैक्स लिखते समय ना हम लोग आगे जब कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं हर कॉमा से सेपरेटेड चीज को अलग अलग उसमें लिखते जाए, ताकि बाद में हमें एरर वगैरह हो तो ढूंढने में आसानी होती है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे कहीं क्लिक कर देना है, कहीं खाली पर भी। जगह में कहीं पे भी नीचे, बाहर, बाहर उसके नीचे जो टोटल चिल्ड्रन वगैरह लिखा है वहां कहीं क्लिक कर दीजिए। अब वो आपका काम शुरू कर दिया। अब आप देखिए पैरेंट का कॉलम बन गया सामने, लास्ट कॉलम हम्म। दिख रहा है आपको। हाँ जी। अब अगर आपको याद हो ना, पीछे की स्लाइड में जो जाके अभी आपको पढ़वाऊंगा, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे। पहला पॉइंट लिखा था कि जब आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो तो वो A1 सेल रेफरेंस ना करके टेबल और कॉलम को रेफर करता है। राइट। ये आपने देख लिया, हमने पूरी हम्म। टेबल का नाम लिया और कॉलम का नाम लिया, सेल नहीं लिया। नहीं लिया। सेकेंड चीज वो ये कहता है, अभी हम जाके पढ़ेंगे, कि जब आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो ना तो हर रो में एक वैल्यू निकलती है। ओके। मतलब हर रो में एक आंसर है। टोटल चिल्ड्रन पहले रो में पेरेंट 9 है, दूसरे रो में 9 है, मतलब उसने हर रो में एक आंसर जनरेट किया है। फॉर्मूला तो आपने एक बनाया था, लेकिन पूरी रो में, हर रो में अप्लाई हुआ वो। पेरेंट वाले कॉलम में नो 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 आप बार बार देख रहे हो ना, हाँ जी। राइट। और यही हम चाहते भी थे भाई, जहां पे 1 आएगा चिल्ड्रन वहां पे यस हो जाएगा। नीचे लेके जाओ, तेजी से ले जाओ, तेजी से, बहुत डेटा है। या फिल्टर से 1 कर लो उधर जाके। 1 है भी। 1 से लेके 5 तक था, आपने देखा तो था, थोड़ी देर नहीं ध्यान नहीं दिया होगा आपने। टोटल चिल्ड्रन पे जाइए, टोटल चिल्ड्रन, हाँ ये देखिए ये आ आ गया, गया। 2 1 5 4। ओके। ओके। ठीक है इसमें जी। सर, जब हम हाँ। फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, कि हम्म। हमें यहाँ जो चाहिए वो लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमने सीधा यहाँ टोटल चिल्ड्रन वाला लिखा ना, हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया ना, जैसे और टाइम हम कुछ करते थे वही पीछे तो। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ सिलेक्शन का जो तरीका है वो आप आगे कॉलम को छू के नहीं करोगे, वो एक्सेल में होता है। हम्म। यहाँ पे जब डैक्स लिख रहे हो आप ना, तो टेबल का नाम और कॉलम का नाम देना है आपने। आपने 2 3 लेटर लिखा, टोटल चिल्ड्रन लिखा, उसने निकाल के दे दिया आपको कि ये कॉलम चाहिए आपको, हमने सेलेक्ट कर लिया वहां से। Okay. इफ फंक्शन में जो लिखा हुआ है, हम्म। इफ के बाद देख रहे हैं आप सिंगल कोट में अच्छा। DECH कस्टमर टेबल, वो हम्म। इस टेबल का नाम है। अगर आप नाम। राइट की तरफ अपना हाथ ले जाओ, राइट के डेटा में, तो वहां देखिए टेबल का नाम ऊपर पढ़ पा रहे हो आप, बिल्कुल राइट में जाओ, जो पैनल राइट में खुला हुआ है। नहीं ये नहीं, और राइट में, लेफ्ट में आ गए आप तो, जैसे उसके और राइट में कुछ हो ही ना, राइट में जाना है, राइट में। हाँ इसके और राइट में, और इसके राइट में। राइट, इसके राइट में हाँ तो कुछ। कुछ नहीं है मतलब, अरे वो डेटा लिखा हुआ है, बगल में कॉलम के नाम है सारे। अच्छा। हाँ, उसमें उसमें ऊपर, सबसे ऊपर टेबल का नाम देखिए, D_ECH कस्टमर टेबल US डेटा, हाँ जी, ये वाला। वो टेबल का नाम है आपकी। उस टेबल के अंदर से उसने चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन का कॉलम उठाया, इस टेबल के अंदर से आके नीचे देखिए टोटल चिल्ड्रन दिया हुआ है, हाँ जी। राइट। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, मैं राइट में भी आपको वही चीज दिखा रहा हूँ। राइट के अंदर भी आप जहाँ पे टेबल के सारे नाम होते हैं वहाँ टेबल है, और सबसे नीचे आपका कॉलम है, देखिए बिल्कुल नीचे जाइए, बिल्कुल नीचे जाइए, ये देखिए टोटल टोटल, चिल्ड्रन। राइट। तो उसने हाँ कॉलम जी। का नाम लिया और टोटल, ये आपने इफ फंक्शन के अंदर लिखा है। अब ये मत सोचिए कि मुझे टेबल हमेशा याद रखनी पड़ेगी, कुछ नहीं याद रखनी पड़ेगी। आप सिर्फ लॉजिकली उसकी कॉलम हेडर से या कुछ डालोगे, आ जाएगा, आपने कैसे? सेलेक्ट कर लेना है। हम्म।
ठीक है। ओके सर। तीसरा पॉइंट उसने लिखा था कि ये एग्रीगेशन के काम नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉलम बनाता हूं जिसका जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे उसमें टोटल एनुअल इनकम हमारी कितनी है। एनुअल इनकम का कॉलम दिख रहा है। हाँ जी। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि मेरे सारे कस्टमर की टोटल एनुअल इनकम कितनी है। तो हम्म। आप एक न्यू कॉलम फिर से क्लिक करिए, जाइए न्यू कॉलम क्लिक करिए। इसका रखिए टोटल एनुअल इनकम। स्पेस करके इक्वल टू करिए, फिर स्पेस करके शिफ्ट एंटर करिए। स्पेस करके इक्वल टू, इक्वल टू और स्पेस। फिर स्पेस, फिर शिफ्ट एंटर। मुझे सम करना है तो मैं सम लिखूंगा, SUM। वो आ गया फंक्शन, टैप कर दीजिए। अब मेरे को कस्टमर टेबल चाहिए, कस्टमर टेबल के अंदर से मेरे को चाहिए टोटल इनकम। सो आप देखो कहीं पे आ रहा है, साइड में नजर मारो, एनुअल इनकम सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। सेकेंड नंबर पे आ रहा है। आप शिफ्ट सॉरी डाउन एरो करो, टैब करो, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, बाहर क्लिक कर दो, बाहर क्लिक कर दो, हो जाएगा। अब देखो जरा, इसने टोटल एनुअल इनकम निकाली लेकिन हर रो में वही वैल्यू दे दी। देख रहे हो आप। हाँ जी सर। तो एग्रीगेशन के लिए हम कभी कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाते। मान लीजिए 10 लाख बार उसने वही नंबर लिख दिया, मुझे तो एक बार जानना था। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी सर। 10,000 या 10 लाख मेरे कस्टमर्स की टोटल इनकम अगर जोड़ूं तो वो है 10 करोड़ 39 लाख, नहीं 10 करोड़ नहीं, 103 करोड़ 93 लाख 20,000, राइट। 100 करोड़ राइट। से ज्यादा की एनुअल इनकम है सबकी जोड़ एनकल के। सबकी जोड़ के। लेकिन लेकिन मुझे ये नंबर बार बार क्यों चाहिए। इसलिए जब ऐसी चीज करनी होगी तो हम लोग मेजर बनाएंगे डैक्स में। डैक्स में दो चीज ओके। बनती है, कैलकुलेटेड हाँ। कॉलम और मेजर, कॉलम और मेजर। राइट। ओके। जब हमें ये एग्रीगेशन करना हो, जोड़ घटाओ हाँ। एवरेज मैक्स में, वो सब हम एग्रीगेशन से निकालेंगे, मेजर बना के। मेजर बना। ओके। जब हमें ये पता करना हो, हर रो में कोई आंसर पता करना हो कि भैया पेरेंट है कि नहीं, इसकी इनकम अगर ज्यादा है तो हाई इनकम है, कम है तो, इसी में अगर मैं एनुअल इनकम के हिसाब से ये डिसाइड करना चाहूं कि जिसकी इनकम 50,000 से नीचे लो इनकम है, 50,000 से ऊपर वाला हाई इनकम है, तो मुझे कैलकुलेटेड कॉलम बना के इफ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि ना इफ पड़ेगा। एनुअल इनकम इज मोर देन 50,000 उसको बोलो हाई इनकम, अगर लेस देन 50,000 है तो उसको बोलो लो इनकम। ओ। वो मैं कैलकुलेटेड कॉलम से करूंगा, लेकिन मैं कैलकुलेशंस जो है ना वो मेजर से करूंगा। मेजर से। ओके। ठीक है। सो हाँ ये जी। थोड़ा सा फंडा आपको समझाया। वापस चलिए अपनी पीपीटी पे, मैं रिवाइज कराता हूँ तो आपको अब कनेक्ट होगा क्या बात कर रहे हैं हम लोग। पीपीटी पे चलिए, थोड़ा पीछे की तरफ जाइए, ऊपर जाइए, पिछली स्लाइड्स पे जाइए। हाँ बस बस बस, एम वर्सेस डैक्स के बाद ये तो हमने देख लिया था, मीट डैक्स की कोई जरूरत नहीं। अगली स्लाइड पे चलिए, अगली पे चलिए, यहां से बात हो रही थी। तो कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कॉलम रेफर करता है एंटायर टेबल और कॉलम को। ठीक है। हेलो। ओके सर। राइट, A1 हाँ स्टाइल सेल रेफरेंस नहीं होती। कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट करता है वैल्यू फॉर ईच रो विच आर विजिबल विद इन टेबल्स इन द डेटा व्यू। टेबल व्यू में जाओगे तो जो भी वैल्यू निकाली है वो आपको दिखेगी वहां पे, और हर रो के लिए वैल्यू होगी। ओके। हम्म। कैलकुलेटेड कॉलम अंडरस्टैंड करता है रो कॉन्टेक्स्ट को। दे आर ग्रेट फॉर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन ईच रो, बट जनरली यूजलेस फॉर एग्रीगेशन सम काउंट एग्रीगेशन। एक्सेट्रा। ओके। गॉट। ठीक है। चलिए हम्म। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
एग्जाम्पल बोला, हमने वही एग्जाम्पल बना लिया, राइट। इसने सेम चीज दिखाई, वहां पे उसने पहले ऊपर पेरेंट निकाल के दिखाया, कह रहा है थम्स अप। राइट। दूसरे में उसने उनकी टोटल क्वांटिटी कुछ तो भी ऐड करके दिखाई, सब सेम नंबर आया, कह रहा है इसकी जरूरत ना है। नहीं है, ओके। ठीक है, अब इसके बाद फिर से नीचे जाते हैं, और अब वो बता रहा है मेजर के बारे में, जो दूसरी चीज होती है डैक्स में, उसकी बात कर रहा है। ओके। So measures are DAX formulas used to generate new calculated values. Like कैलकुलेटेड कॉलम से क्या सिमिलैरिटी है, इसको भी लिखते वक्त मुझे पूरी टेबल या कॉलम को ही लेना पड़ेगा, A1 स्टाइल सेल रेफरेंस नहीं ले सकता मैं। ठीक है, एंटायर टेबल और कॉलम, ओके। अनलाइक कैलकुलेटेड कॉलम मेजर्स आर विजिबल। अब इसमें एक जो सेकंड पॉइंट है ना, कि जब आपने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया तो वो यस नो पेरेंट का आंसर हर जगह दिख रहा था आपको। जब आप मेजर यस। बनाओगे ना, वो आपको दिखेगा नहीं कहां बना दिया, कहीं कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा। रिजल्ट उसका देखना है तो आपको जाना पड़ेगा रिपोर्ट व्यू में, और अपने विजुअल्स जब बनाओगे तब वो मेजर खींचोगे, उनके आउटपुट नजर आने शुरू करेंगे। इसके लिए भी बहुत दिमाग नहीं लगाओ, अभी दिखाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। मेजर्स इवेलुएट बेस्ड ऑन द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। मेजर जो है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, इसकी भी मतलब आपको थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। ठीक है, ओके सर। सो अब हम चलते हैं और एक मेजर क्रिएट करते हैं। एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए इसी में जरा, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इन्हीं का एग्जाम्पल मैं जो इसमें है वही ले लूंगा, नहीं तो कोई अच्छा इसके बाद ये बताने लग गए, बनाया नहीं इन्होंने, सब नहीं। पहले बना लेते एक लेटेस्ट क्रिएट वन। राइट, अब इसमें क्या है कि मेरे को एक मेजर बनाना है। वो टेबल्स को जरा कोलैप्स कर लीजिए आपकी कस्टमर टेबल राइट से, ओके सर। और ये वाला कॉलम डिलीट कर दीजिए, टोटल एनुअल इनकम, इसकी जरूरत नहीं है। ये वाला। हाँ, तो ये डिलीट का कैसे होगा सर इसमें? राइट क्लिक करिए, देखिए एक ही चीज आती है वहां, और क्या करेंगे आप। राइट क्लिक की एक बटन है आपके पास, उसको तो तुरंत चलाइए, फिर ऑप्शन देखिए, घबराइए नहीं। ओके, ओके सर। अब हम ये सोचते हैं कि हम चलिए एक काम करें कि रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं हम, जाके सेल्स टेबल में रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। सो सेल्स टेबल को एक बार खोलिए राइट में जाके, कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल, यस, इसमें मैं ना रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, हाँ जी। अब अगर मैं रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहां पर आप एक चीज गौर करो कि आपके पास सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है इसमें, हर लाइन में कितना बिका। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आपको प्राइस चाहिए उसका, प्रोडक्ट का। राइट। हम्म। प्राइस अपने को कहाँ मिलेगा, गेस कर सकते हो? कौन प्राइस। सी? प्राइस प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में प्राइस में, हम्म। राइट। हाँ सो जी। हमको प्रोडक्ट टेबल से प्राइस को उठाना है, हम्म। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, और हम्म। रेवेन्यू निकालना है। ओके। लेकिन हम्म। अब एक्सेल होता तो मैं VLOOKUP से ले आता, राइट। पावर क्वेरी होती तो मैं मर्ज कर देता और हम्म। प्राइस इसके बाजू में लगा लेता। राइट। यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं रिलेटेड रिलेटेड का एक फंक्शन यूज करूंगा, रिलेटेड का एक फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं हम्म। आपको दो स्टेप्स में सिखाऊंगा। पहले मैं उससे कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊंगा, राइट, मैं उसको लेके आऊंगा, वो भी एक मेशर के रूप में लेके आऊंगा, और फिर आप देखना कैसे वो काम करता है। सो व्हाट वी डू इज, हम जाएंगे इसमें, एक राइट क्लिक करिए, न्यू मेजर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। नहीं नहीं, ये जो एफ कंसोलिडेटेड सेल्स लिखा था ना, जहां पे टेबल का नाम है, टेबल के नाम के ऊपर कर्सर रख के और राइट क्लिक करिए, सबसे ऊपर आया न्यू मेजर, सबसे ऊपर आता है। ऊपर बोलने पे आप नीचे क्यों जाते हो, ये नहीं समझ पाते। नहीं नहीं, वो ये हेडर। अच्छा, ये है, हाँ, सबसे ऊपर दिख नहीं रहा। ओके,
वो देखिए उसने जाके मेजर वहां पे लिख दिया। अब आप टाइप करना स्टार्ट करिए, टोटल रेवेन्यू। स्पेस दीजिए, इक्वल टू करिए और शिफ्ट एंटर करिए। अब यहां पे क्या है ना कि एक तो मेरे को क्वांटिटी चाहिए, तो मैं ऑर्डर क्वांटिटी टाइप करूंगा, वो आ जाएगा। एक बार टाइप करिए ऑर्डर क्वांटिटी, देखिए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, राइट। सो अभी वो रेफर नहीं कर रहा है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इसको करूंगा। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा, लेकिन आप घबराइएगा ना। क्या मैं पहले एक आसान फंक्शन सिखा दूं क्या? टोटल क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी है ना, आप इसको टोटल क्वांटिटी लिख दो। पहले हम सिंपल सा एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसको टोटल क्वांटिटी बोलो। रेवेन्यू, नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू की जगह क्वांटिटी कर दो ऊपर जाके। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, या टोटल ऑर्डर भी लिख दोगे तो बात वही है, टोटल ऑर्डर लिख दीजिए। इक्वल करिए। इक्वल तो हो रखा है सर। हाँ, उसके आगे कर्सर तो ले ही जाना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, शिफ्ट एंटर करिए, सम लिखिए, SUM सम। सम। टैब, टैब करिए और इसमें से ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉलम उठाइए। अब आपको कॉलम ढूंढना है। अब आप ऑर्डर एक बार टाइप करिए, देखिए आ रहा है क्या? जस्ट टाइप ऑर्डर, दिखा? क्वांटिटी हाँ चौथे नीचे। नंबर पे हाँ। एरो से नीचे जाइए, टैब करिए और इसको बंद करिए, बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं, बाहर क्लिक कर दीजिए। अब आप उसमें देखोगे एक टोटल ऑर्डर करके एक चीज बनी है। राइट की तरफ जाओ, उसके आगे कैलकुलेटर आ गया। राइट में, राइट में, बिल्कुल राइट में जो पैनल है उस पे जाओ, बिल्कुल राइट। हाँ, वो देखो टोटल ऑर्डर, और उसके पास, हाँ वही तो था, टोटल ऑर्डर लिखा है और एक कैलकुलेटर बना हुआ है उसके आगे। दिख पा रहा है आपको? हाँ जी। ये कैलकुलेटर इसका निशान है कि ये न्यू मेजर है। लेकिन अब आप देखो वहां पे कुछ आउटपुट दिख रहा था, यहाँ पे बस नाम लिख के आ गया और कुछ भी रिजल्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा? तो आप एक बार मैट्रिक्स में उसमें चलो, रिपोर्ट व्यू में, नई शीट खोलो, नीचे शीट 1 ऐड करो, एक मैट्रिक्स ऐड करो, उसमें ज्योग्राफी हायरार्की ले लो। ज्योग्राफी हायरार्की कहाँ से मिलेगी? टेरिटरी से। यस, क्लिक लगा दीजिए, टिक कर दीजिए और इसमें से टोटल ऑर्डर वाला वो उठा लीजिए। F कंसोलिडेटेड सेल्स में बनाया था आपने। ये आपके ऑर्डर्स निकल के आ गए। अब बगल में एक और मैट्रिक्स बनाइए। अब इसको वहां पर लेके आइए आप, प्रोडक्ट कैटेगरी। कैटेगरी। नेम, एक तो ये कैटेगरी नेम है। हाँ कैटेगरी नेम चाहिए और है तो फिर दूसरा क्यों ढूंढ रहे हैं? ओके। और वहां से उठाइए जो अभी आपने मेजर बनाया है। कहाँ बनाया था? अब आप एक चीज नोट करिए कि आपने बनाया एक मेजर जो ऑर्डर की क्वांटिटी निकाल रहा है, टोटल ऑर्डर कर रहा है, राइट?
हाँ जी। जब आप उसको क्लिक कर रहे हो तो वो हर बार आपको आंसर जो है आपके बनाए हुए फिल्टर के आधार पे दे रहा है। जहां पे आपने कॉन्टिनेंट का फिल्टर फिल्टर लगाया उसमें वो कॉन्टिनेंट वाइज आपके टोटल ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा है। जहां आपने कैटेगरी का नाम बताया उसके हिसाब से आपको टोटल ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा है।